अब जो है हम लोग RLC सीरीज सर्किट को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ मेरे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों कंपोनेंट को हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट किया है और इसकी बच्चों जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी हो सकती है। तो आप लोगों को पता है इंडक्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज की बात करें तो उसका फार्मूला होता है IXL, फर्दर इक्वल होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो हमारे पास ये इक्वल होगा फर्दर 2πfL के। तो मेरे पास इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका फार्मूला ये बना। अगर आप देखें यहाँ फ्रिक्वेंसी का इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं कहूँगा कि फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ा देते हैं तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, बढ़ जाएंगे और चीज़ प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर हम फ्रिक्वेंसी कम करते हैं तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, कम हो जाएंगे। इसी तरह बच्चों अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस बात करें तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने का फार्मूला है VC इज इक्वल टू IXC। तो ये है कैपेसिटर की रिएक्टेंस, फर्दर लिखेंगे 1/ωc जो कि फर्दर इक्वल होती है 2πfc के। अगर आप देखें कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, कम हो जाएंगी, और अगर आप फ्रिक्वेंसी कम करते हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ भी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये बच्चों जो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है ये इसकी फ्रिक्वेंसी वेरी हो सकती है। ये कैसा होता है, ये बच्चों ऐसा होता है, ये देखें यहाँ मैंने इसको दिखाया हुआ है। अगर आप गौर करें, कैमरा में नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी जो है कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ इसका वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप साइन सिग्नल दे सकते हैं, डिफरेंट सिग्नल दे सकते हैं। तो यहाँ से आप जब इसको ऑन करते हैं तो ये देखें ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी जो है मैं आप लोग इसको ना साइड पे यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करूँगा। तो अभी मैं इसको साइड पे यहाँ ही रख रहा हूँ। तो देखें बच्चों, अब हमारे पास ये जो दो टर्मिनल हैं बच्चों, ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर के हैं, ठीक है। तो पहले इसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो है हमें कितने वोल्ट देता है। तो देखें मैंने एक टर्मिनल इधर लगा दिया और ये मैंने AC पे कनेक्ट किया हुआ है और एक टर्मिनल मैंने इधर लगा दिया। तो ये देखें तकरीबन 12 वोल्ट हैं, 11.8 हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है देख लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये तकरीबन हमें 12 वोल्ट दे रहा है यहाँ पे आउटपुट पे। अब अगर जो है, अगर ये मैं जो है तकरीबन जो 12 वोल्ट हैं ये मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक टर्मिनल मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। ये रजिस्टर की जगह बल्ब लगाया है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, तो एक टर्मिनल मैंने इधर लगा दिया, ठीक हो गया। तो अब देखें, बल्ब की आप रोशनी देख लें। अभी मैं आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये चेक करवाता हूँ। ये देखें, तो मैं आपको ये जो है टर्मिनल इंडक्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर का लगा दिया और ये इधर लगा दिया। तो आप देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं इंडक्टर के क्रॉस, 14.7। अगर मैं फ्रिक्वेंसी कम करता हूँ तो देखें फ्रिक्वेंसी कम करने से वोल्टेज कम हो रही है। देखें फ्रिक्वेंसी कम कर रहा हूँ, वोल्टेज कम हो रहे हैं इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ, तो मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाने लगा हूँ तो वोल्टेज बढ़ेंगे। ये देखें बढ़ा रहा हूँ फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज बढ़ रहे हैं। और बल्ब की रोशनी भी देख लें जो हल्का सा आपको ग्लो कर रहा है, ठीक हो गया। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हैं, बढ़ते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि अगर फ्रिक्वेंसी कम करता हूँ तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कम होंगे। तो ये नहीं फ्रिक्वेंसी कम कर रहा हूँ, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कम हो रहे हैं, देख लें, और कम की और कम की, ये देखें कम हो रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो बढ़ रही है, ठीक है। तो इंडक्टर का बिहेवियर आपने चेक कर लिया। अभी मैं आपको कैपेसिटर के क्रॉस भी चेक करवाता हूँ, ये देखें। तो देखें कैपेसिटर में अभी अभी फ़िलहाल 17.5 वोल्ट मिल रही हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, कम होंगी। तो देखें अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो देखें वोल्टेज कम होना शुरू हो गई है, देखें वोल्टेज कम हो रहे हैं, देख लें, ठीक हो गया। ये देखें कितने कम हो गए हैं। अगर मैं फ्रिक्वेंसी कम करता हूँ तो वोल्टेज बढ़ेंगे, ये लें फ्रिक्वेंसी कम कर रहा हूँ तो वोल्टेज देख लें बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया बच्चों। बल्ब की ब्राइटनेस देख लें। अभी आपको पता है एक फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जहाँ इन दोनों के वोल्टेज क्या हो जाते हैं, बराबर, उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी देखें इसके क्रॉस 15.4 या 5 वोल्ट मिल रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस। उसी वक्त हम इसके क्रॉस भी चेक कर लेते हैं। तो ये हैं 16.2, यानी कि थोड़े से कम करनी है ना वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, तो थोड़े से कम करने फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है। तो देखें यहाँ कितने हो गए 15.8 और यहाँ भी कितने हो जाएंगे इसके आसपास, ठीक है। ये 16.3 है, वहाँ 15.8 है, थोड़ी सी हम फ्रिक्वेंसी और
थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ये नहीं। अभी यहाँ कैपेसिटर क्रॉस 15.7 है और इसके क्रॉस भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, उसके आसपास ही वैल्यू होगी, ठीक है। 15.7 यानी कि 16, यानी कि तकरीबन सेम है। ये देख ले, ये 16 है और यहाँ पे 15.7 है, तो थोड़ी सी कम। ये देखें तकरीबन ये 16.1 मिल रहे हैं और इधर कितने मिल रहे हैं, इधर भी आपको 15.9 यानी कि उतने। अब रेजोनेंस हो चुकी है, जो वोल्टेज इधर इतने यहाँ मिल रहे हैं वही वोल्टेज इधर मिल रहे हैं। और आप देखें मैंने इनपुट पे 12 वोल्ट दिए हैं, ठीक है। तो देखें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये जो वोल्टेज हैं इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस, वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हैं। देखें 15.9 है और इसके क्रॉस भी कितने हैं, इसके क्रॉस भी बच्चों तकरीबन उतने हैं 16.1। तो हमारी बुक के ऊपर लास्ट पॉइंट लिखा है, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर मे बी मच ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। तो आपने देखा कि यहाँ से जो वोल्टेज दे रहा हूँ फ्रिक्वेंसी जनरेटर से वो 12 वोल्ट है, लेकिन आप देखें आपको कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज हैं वो कितने मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं, 16.1 मिल रहे हैं। और इंडक्टर के क्रॉस भी तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं, ठीक है, तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं 16। तो देखें दोनों के वोल्टेज तकरीबन बराबर हैं और मैक्सिमम सर्किट में करंट पास हो रहा है। और फिर बल्ब की ब्राइटनेस देख लें, अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ या इस फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कम करता हूँ तो आपको पता है कि इसकी ब्राइटनेस करंट सर्किट का कम हो जाएगा, तो इसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें बल्ब की ब्राइटनेस कम हो गई है। अगर मैं पीछे को आता हूँ तो फिर देखें रेजोनेंस से पीछे आता हूँ तो फिर भी बल्ब की ब्राइटनेस कम, ये देखें फिर बढ़ेगी, बढ़ के फिर कम, और फिर कम करता हूँ कम होकर फिर बढ़ के फिर कम, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें, ये आप चीज़ ये देख रहे होंगे। तो ये हमने इसकी मदद से कर लिया। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट आपको मैं वायरलेस भी करके दिखाऊंगा। उसके लिए मैं सेटअप जो है दोबारा लगाने लगा हूँ। तो इसके क्योंकि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इसको फ्रिक्वेंसी जनरेटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब हर बंदे के पास ये नहीं होता, तो आप इसको वायरलेस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वो वायरलेस करके भी दिखाता हूँ, उससे रिज़ल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। तो देखें अभी जो है मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर इसको मैं अभी उतार रहा हूँ। अब हम वायरलेस भी करके देखेंगे, ठीक हो गया।